बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और एक स्त्री का प्रेम उसके साहस से मापा जाता था। उस समय एक ऐसी महिला हुई जिसने अपने पति को मौत के मुंह से वापस ले आया और तभी से शुरू हुआ वट सावित्री व्रत। लेकिन सवाल यह है, आखिर सावित्री कौन थी? यमराज जैसे देवता भी उसके सामने क्यों झुक गए? और बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वट सावित्री व्रत की पूरी सच्ची और अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ व्रत की नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और अटूट हिम्मत की मिसाल है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक महान राजा राज करते थे। राजा बहुत दयालु थे, उनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। महल में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी जिसने राजा और रानी की जिंदगी को अधूरा बना रखा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वत्थी हर दिन दुखी रहने लगे। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, कई ऋषियों से आशीर्वाद लिया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। फिर एक दिन राजा ने कठोर तपस्या करने का फैसला किया। उन्होंने माता सावित्री की आराधना शुरू की। सालों तक राजा रोज मंत्र जाप करते रहे। उनकी भक्ति देखकर आखिरकार देवी सावित्री प्रसन्न हुई। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और देवी प्रकट होकर बोली, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सावित्री, क्योंकि वह देवी सावित्री के आशीर्वाद से पैदा हुई थी। सावित्री बचपन से ही बहुत तेजस्वी थी। उसका चेहरा इतना दिव्य था कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी बुद्धि, साहस और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन एक समस्या थी, कोई भी राजकुमार उसके सामने खुद को योग्य नहीं समझता था। समय बीतता गया। एक दिन राजा अश्वति ने कहा, पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन लो। सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा मानी और रथ पर बैठकर कई राज्यों की यात्रा शुरू की। वह जंगलों, आश्रमों और राज्यों में घूमती रही। फिर एक दिन उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सावित्री उसे देखते ही समझ गई, यही उसका जीवन साथी है। वह महल लौट आई और पिता से बोली, पिताश्री, मैंने अपना वर चुन लिया है, उसका नाम सत्यवान है। इतना सुनते ही वहीं मौजूद महर्षि नारद अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। महल में सन्नाटा छा गया। राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम किसी और को चुन लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताश्री, भारतीय नारी जीवन में केवल एक बार पति चुनती है और मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। नारद मुनि बोले, सावित्री, सत्यवान विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद मर जाएगा। लेकिन सावित्री का फैसला नहीं बदला। उसने कहा, मृत्यु से डरकर मैं अपना धर्म नहीं बदल सकती। आखिरकार राजा ने विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल में रहने लगी, क्योंकि सत्यवान के पिता राजा दुम्तसेन अपना राज्य खो चुके थे। वे अंधे हो चुके थे और परिवार सहित वन में रहते थे। सावित्री बिना किसी शिकायत के साधारण जीवन जीने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ जंगल जाती और हर परिस्थिति में खुश रहती। लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रहता। उसे नारद मुनि की बात याद थी। धीरे धीरे वह दिन करीब आने लगा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री ने गिनती शुरू कर दी। जब अंतिम 3 दिन बचे, तब उसने कठोर व्रत शुरू किया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रही। फिर आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी थी। सुबह का समय था। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगा। सावित्री भी साथ चलने लगी। सत्यवान बोला, तुम बहुत कमजोर हो, आराम करो। लेकिन सावित्री ने कहा, आज मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। चारों तरफ शांत वातावरण था, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वह नीचे उतर आया और बोला, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। सावित्री तुरंत जमीन पर बैठ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान की सांसें धीमी होने लगीं। जंगल का वातावरण अचानक बदल गया। चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। तभी सावित्री ने देखा, एक दिव्य पुरुष सामने खड़ा है। उसका शरीर काला था, हाथ में पाश था। वह थे यमराज, मृत्यु के देवता। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। लेकिन तभी सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। यमराज उसके साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत पतिव्रता हो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने तुरंत कहा, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज बोले, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही कुछ दूर जाकर। यमराज ने फिर कहा, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, पति के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। यमराज फिर प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री अभी भी पीछे थी। यमराज अब हैरान होने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा साहस अद्भुत है। फिर तीसरा वरदान मांगने को
कहा सावित्री ने कहा मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी नहीं रुकी। अब यमराज समझ चुके थे यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने कहा सावित्री अब अंतिम वरदान मांगो। सावित्री ने बहुत बुद्धिमानी से कहा मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज अचानक रुक गए, उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। अगर सावित्री को सत्यवान से पुत्र होने हैं तो सत्यवान का जीवित होना जरूरी है। यमराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा देवी आज तुम्हारी भक्ति, प्रेम और बुद्धि के आगे मैं हार गया। इतना कहकर उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और बोले तुम्हारा पति फिर से जीवित होगा। अगले ही पल जंगल में पड़ा सत्यवान अचानक सांस लेने लगा। उसकी आंखें खुल गईं जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। वह बोला सावित्री मैं सो गया था क्या? सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। दोनों वापस आश्रम पहुंचे तो देखा राजा दुम्तसेन की आंखों की रोशनी लौट आई थी और कुछ ही समय बाद उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। हर तरफ सावित्री की महिमा गाई जाने लगी। तब से हर विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखने लगी। अब सवाल यह है, बरगद के पेड़ की पूजा ही क्यों होती है? दरअसल बरगद का पेड़ बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहता है। उसे अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसके चारों ओर धागा बांधती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मान्यता है कि जिस तरह सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से बचाया, वैसे ही यह व्रत परिवार की रक्षा करता है। आज भी भारत के कई राज्यों में यह व्रत बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। सुबह महिलाएं स्नान करके नई साड़ी पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, फिर वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करती हैं, सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं होता, उसमें त्याग, विश्वास और साहस चाहिए। सावित्री ने कभी हार नहीं मानी, उसने भाग्य को भी बदल दिया और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी उसका नाम अमर है। आज भी जब वट सावित्री व्रत आता है तो हर महिला की पूजा में सावित्री की शक्ति दिखाई देती है। एक ऐसी शक्ति जो प्रेम के लिए मृत्यु से भी लड़ सकती है। और शायद यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में सावित्री को सिर्फ एक स्त्री नहीं बल्कि आदर्श पतिव्रता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की पूरी अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास किसी भी किस्मत को बदल सकता है।